जय गुरुदेव। स्वर्ग का सुख कैसे मिलता है? एक संत महात्मा की बात याद आ गई। वो कह रहे थे कि मस्ती शराब में नहीं बल्कि मनुष्य के अंदर मौजूद है। मनुष्य की मस्ती अर्थात आनंद की अवस्था चिंताओं और दुखी करने वाली बातों से घिरी रहती है, इसलिए मनुष्य इसका अनुभव नहीं करता है। शराब पीने से मनुष्य की चिंताएं और दुख कुछ पल के लिए कम हो जाता है और वो अपने आप को शहंशाह समझने लगता है। वो आनंद का अनुभव करने लगता है जो कि उसकी मस्ती की अवस्था प्रकट हो जाते हैं। बात बेशक कुछ अजीब सी लगती है, परंतु गहराई से सोचने पर इस बात में कुछ वजन लगता है। एक मूर्तिकार से किसी ने कहा कि आप तो कमाल के कारीगर हो, बेकार पड़े पत्थरों को इतनी सुंदर मूर्ति में बदल देते हो। मूर्तिकार ने कहा कि इसमें मेरा कोई विशेष कमाल नहीं है। सुंदर मूर्ति तो पहले से ही पत्थर में मौजूद होती है। मैं तो वो फालतू पत्थर जिसके मूर्ति ढकी होती है एक तरफ कर देता हूँ और सुंदर मूर्ति को एक तरफ प्रकट हो जाती है। इन सब बातों से एक बात साफ होती है कि स्वर्ग भी हमारे अंदर हो सकता है। जब हम लोग गाना सुनते हैं तो वही गाना किसी को बहुत बुरा लगता है और वही गाना सुनकर किसी का सर दर्द करने लगता है। तो एक बात तो साफ है, सुख और दुख दोनों हमारे अंदर ही हैं। बस हमको ज़रूरत है इनको जानने की। चीनी के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये बहुत ही मीठी होती है, लेकिन जिसको मलेरिया हुआ होता है उसको बहुत ही बुरी लगती है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारी मानसिक, भौतिक और आत्मिक अवस्था का संसार के ठीक और गलत होने में बहुत बड़ा हाथ है। हम लोगों की स्वर्ग के बारे में धारणा यही बनी होती है कि यह मरने के बाद मिलता है, बहुत कठिनाई से प्राप्त किया जाता है, बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक ने लिखा है कि अगर आपको मरने के बाद स्वर्ग में रहना है तो आपको मरने से पहले भी रहना होगा। गीता में भी कहा गया है कि जिसका लोक सुखी उसका परलोक भी सुखी। इन सब बातों से यही पता चलता है कि स्वर्ग और नरक सब यहीं पर है। अब ये आपको सोचना है कि आपको यहाँ पर कैसे जीना है। जय गुरुदेव।